अब अगला सिद्धांत है 59वां, सदाचार। जो सृष्टि से लेके आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया जाता है, उसको सदाचार कहते हैं। इस सिद्धांत में महर्षि जी बता रहे हैं सदाचार क्या है। इसमें दो शब्द हैं, एक है सत, दूसरा आचार। सत माने अच्छा, जैसे आपने सत्पुरुष ये शब्द सुना है, सत्पुरुष पुरुष, अच्छा आदमी। और इसी तरह से आचार का अर्थ है आचरण। सद आचार, अच्छा आचरण, इसको सदाचार कहते हैं। और दुष्ट आचरण उसको दुष्टाचार कहते हैं। तो महर्षि जी बता रहे हैं कि सदाचार क्या है। सृष्टि से लेके आज पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है तक। क्या अर्थ है? तक। आज पर्यंत, आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक, इतना समय जितना बीत गया, सृष्टि से लेके आज तक सत्पुरुषों का, सत्पुरुष अभी बताया था, अच्छा पुरुष, अच्छे महान पुरुष, जो बड़े बड़े राजा, विद्वान, ऋषि मुनि, तपस्वी, परोपकारी, योगाभ्यासी लोग हुए, वो सत्पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए। तो आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जो सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है, उनका जो वेदोक्त आचरण है सत्पुरुषों का, उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए, तो वो अच्छे काम की कसौटी क्या? वेद। अच्छा और बुरे का निर्णय वेद से होगा, सही और गलत का निर्णय वेद से होगा। वेद में जिस काम को करने की छूट दी है कि ये काम कर लो, वो अच्छा, वो सही है, क्योंकि वो ईश्वर का वचन है। अब ईश्वर झूठ तो बोलता नहीं, ना उसको भ्रांति होती है, ना उसको संशय होता है। ईश्वर को होता है? ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती, ईश्वर को कभी संशय नहीं होता, और ईश्वर का ज्ञान अधूरा नहीं है, पूरा है। और वेद ईश्वर का वचन है, इसलिए उसमें कोई गड़बड़ की संभावना ही नहीं है। ना तो वेद में कहीं भ्रांति है, ना कहीं संशय है, ना कोई कमी है। इस प्रकार से तो वेद से निर्णय होगा कि क्या सही और क्या गलत। ईश्वर ने वेद में जो काम बता दिया ये कर लो, तो वो सही है, और जिसको मना कर दिया ये मत करना, वो गलत है। अब ये जो सत्पुरुष लोग थे, सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक जितने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, ये सब वेदोक्त आचरण करते आए। इसलिए कह रहे हैं वेदोक्त, वेद में कहा गया जो उनका आचरण चला आ रहा है, जिसमें सत्य का ही आचरण होता है, असत्य का परित्याग किया जाता है, तो इसको सदाचार कहते हैं। तो वेदों में लिखा है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। वेद और वैदिक साहित्य में ऐसे वाक्य मिलते हैं। और वेद मंत्र सीधा देखें, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, ये सीधा सीधा वेद का ही मंत्र है कि अब मैं झूठ को छोड़ के सत्य को धारण करता हूँ। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो मैं झूठ छोड़ के सत्य को धारण करता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो यम नियम की बात आती है, वो सब वेदों में से आई। न स्तेय मदमी, मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, मेहनत करके खाऊंगा। कृषिमित कृषस्व, खेती करो, मेहनत करो, व्यापार करो, अच्छा मेहनत से काम करो, कमाओ और खाओ, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो इस प्रकार से वेदों में जो सत्य आचरण को स्वीकार किया है, वो सत्पुरुष लोग इसी आचरण को करते आए सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक, और झूठ को छोड़ दिया, असत्य का परित्याग किया। तो यहाँ असत्य एक केवल उदाहरण है सत्य और असत्य का। भाव तो ये है कि ईश्वर ने जो जो
वेदों में कहा कि ये काम कर लो, वो सत्य है। सत्य का तात्पर्य वो हमारे लिए लाभदायक है, सुखदायक है। इसलिए जो अच्छे काम हैं, सुखदायक हैं, लाभदायक हैं, उनका विधान ईश्वर ने वेदों में कर दिया। यज्ञ करो, ईश्वर की उपासना करो, प्राणियों की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, अनुशासन में रहो, रोगी कमज़ोर गरीब की मदद करो। और ये सारे अच्छे अच्छे काम बता दिए, और कुछ बुरे काम बता दिए कि ये बुरे काम है, ये मत करना। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना, गुटखा पान मसाला तंबाकू शराब अंडे मांस इत्यादि अभक्ष्य भोजन नहीं खाना, प्राणियों को नहीं मारना, उन पर अत्याचार अन्याय नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं करना, अन्याय नहीं करना, स्मगलिंग नहीं करना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना। तो इस प्रकार के कुछ काम बता दिए, ये बुरे काम है, ये मत करना। तो ये सारा का सारा सत्य आचरण कहलाता है। जो वेदोक्त आचरण है उसको करना, ये सत्य आचरण है, और वेद विरुद्ध जो करना है वो असत्याचरण है। तो महर्षि जी कह रहे हैं असत्य आचरण का त्याग वो नहीं करना, और सत्य आचरण का ग्रहण करना है। जो अच्छे अच्छे काम बताए वो करो, इसको सदाचार कहते हैं। एक सदाचार की बात याद आ गई मुझे, आपको सुना दूं, बड़ी अच्छी रोचक है। अब सदाचार की व्याख्या तो आपने सुन ली ना, भाई अच्छे काम करो, इसका नाम सदाचार है। पर चालाक लोग, बेईमान लोग शब्दों की तोड़ मरोड़ करके अपना मनमाना अर्थ निकाल लेते हैं। तो वो घटना ये आई याद कि एक बार दिल्ली में, पुरानी बात है बहुत, तब उस समय भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया था। तो दिल्ली के कोई अधिकारी थे, उनका नाम था श्री गुलजारी लाल नंदा। श्री गुलजारी लाल नंदा, वो कोई अधिकारी थे, मेयर थे या जो भी थे, मुझे पद याद नहीं आ रहा, बड़े अधिकारी थे। तो उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति बनाई और उसका नाम रख दिया सदाचार समिति। क्या रख दिया? सदाचार समिति। भाई सदाचार का पालन करो, हैं, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत लो, चोरी मत करो, हेरा फेरी मत करो, ईमानदारी से जियो। अब ऑफिसों में तो लोग रिश्वत लेते रहते हैं ना, गड़बड़ होती रहती है। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए सदाचार समिति बनाई। अब कोर्ट में केस चल पड़ा। एक कोई बेचारा गरीब आदमी था, वो गया वहाँ पर, तो उसको बोला, कौन रजिस्ट्रार होते हैं ना जो तारीख लगाते हैं, तो उसने कहा भाई तुम्हारा अब केस जो है वो इस तारीख को होगा। तो उसने कहा भाई मेरा काम जल्दी कर दो, मैं गरीब आदमी हूँ, अब बार बार मुझे कोर्ट में बुलाओगे तो मेरी दिहाड़ी भी बिगड़ती है, काम धंधा बिगड़ता है, रोटी का नुकसान होता है, मैं कब तक यहाँ धक्के खाऊंगा, मेरा काम जल्दी निपटा दो। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है, अब काम ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो फिर सेवा पानी करना पड़ता है ना, तब तो काम होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो उसको इतना तो पता था कि अभी अभी तो नंदा जी ने बनाई है समिति, सदाचार समिति, और फिर ये पैसे मांगता है। तो उसने कहा भाई कुछ तो ख्याल करो, अभी अभी तो नंदा जी ने सदाचार समिति बनाई है और आप फिर हमसे पैसे मांगते हो, ये तो गड़बड़ है। बोला देखो ये तो ठीक है, ऊपर ऊपर की बातें हैं, सदाचार की बातें, ये तो ठीक है, चलता रहता है, पर यहाँ ऐसे थोड़ी काम होता है, कुछ माल पानी दो तो काम होए। फिर अचानक उस व्यक्ति की नज़र पड़ गई, सामने गांधी जी की फ़ोटो लगी थी, हैं, तो गांधी जी की फ़ोटो लगी थी, वो ऐसे हाथ ऊंचा करके खड़े थे, ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में। तो उसने कहा देखो गांधी जी भी कह रहे हैं 5 रुपये लाओ। देखो गांधी जी क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना, गांधी जी तो महापुरुष हैं, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। वो कह रहे 5 लाओ, 5 रुपये लाओ। सस्ता ज़माना था तब 5 रुपये भी काफ़ी होते थे। तो जब उसने 5 की बात कही तो एक तो देखो आशीर्वाद का क्या घोटाला कर दिया, उसका अर्थ बदल दिया ना। फिर जब बात कही कि 5 लाओ, तो फिर उसने नंदा जी की दुहाई दी कि नंदा जी ने अभी तो सदाचार समिति बनाई। बोले अच्छा चलो सदाचार ही सही, 4 ही लाओ, 5 नहीं तो 4 लाओ। ऐसे तो काम नहीं होगा।
ऐसे चतुर लोग होते हैं, बात को कैसे तोड़ मरोड़ देते हैं। सदाचार को भी भ्रष्टाचार में फिर बदल दिया कि 4 रुपये लाओ तब काम होगा। तो ये सदाचार ऐसा नहीं है, ये तो गलत अर्थ करते हैं। तो सदाचार का मतलब है सदा उत्तम आचरण करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, शब्दों की तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। इस तरह से बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। तो समय समाप्त हो रहा है, आज इतना ही कहकर विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।